तरफ लप्पू और लप्पी का हुआ एक्सीडेंट। आखिर लप्पू और लप्पी को किसकी लगी नज़र, जगत दीदी की या फिर उनकी ही ऑडियंस की या फिर रिएक्शन चैनल वालों की। तो दूसरी तरफ जगत दीदी ने जगत जीजा की दी हुई घड़ी पहनकर किसको बुलाया, किसको चिढ़ाया कि कह दो एक बार सजना, इतना क्यों प्यार सजना। और जब उनकी ही ऑडियंस ने उनको लताड़ा तो जगत दीदी को अपने कमेंट्स फिर एक बार ऑफ करने पड़ गए। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस वो सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम और लप्पू और लप्पी से। कल सुबह के बाद आई थिंक लप्पू और लप्पी का कोई भी ब्लॉग नहीं आया था। उसके बाद रात को एक धमकी माता का एक धमकी भरा ही वीडियो आया था या एक रिप्लाई वीडियो आया था। वो वीडियो था भोजपुरी में, क्योंकि उन्होंने किसी भोजपुरी रिएक्शन चैनल वाले को जवाब दिया था। उस कोई पटना वाली करके हैं, उन्होंने कुछ उनकी बहू पे इल्ज़ाम लगा दिए थे दारू वारू को लेके, या एबनॉर्मल बोल दिया था, पता नहीं कुछ भी हुआ था। मुझे भोजपुरी इतने अच्छे से समझ में नहीं आती है, लेकिन काफ़ी कुछ मैंने समझने की कोशिश करी। तो उस वीडियो में उन्होंने उसको ही जवाब दिया था। साथ में ये भी बताया कि लप्पू और लप्पी बाल बाल बचे हैं, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो पहले तो मैं माता जी आपको ये समझाना चाहती हूँ, आपसे ये पूछना भी चाहती हूँ और आपको ये बताना भी चाहती हूँ कि आपके लप्पू और लप्पी जो इतना लंबा लंबा ट्रैवलिंग जो खुद अकेले गाड़ियों में बैठ के करते हैं ना, वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होता है। वो लोग हज़ार हज़ार 2-2 हज़ार किलोमीटर गाड़ियाँ चलाते हैं, 800-800 किलोमीटर गाड़ियाँ चलाते हैं। ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो हाँ, अपने देश में ट्रेन्स चलती हैं, वो ट्रेन से कर सकते हैं। हवाई जहाज़ चलते हैं, वो हवाई जहाज़ से चल सकते हैं, कर सकते हैं ट्रैवलिंग। अगर इतना ही ज़्यादा उनको जाने का शौक़ है, बट इतनी लंबी ट्रैवलिंग वो खुद करते हैं। लप्पू खुद ड्राइव करता है। अभी कहीं झपकी लग जाए इतने लंबी ट्रैवलिंग में, दिन में रात में थकान हो जाती है इंसान को, एक झपकी में कुछ भी अनहोनी हो जाती है। सो इतनी लंबी ट्रैवलिंग कभी भी अकेले खुद ड्राइव करके नहीं करनी चाहिए, जो लप्पू की एक सच में बहुत गंदी आदत है। और वो लोग सुरक्षित हैं, इसके लिए बहुत अच्छा है। माता जी ने बोला कि नज़र लग गई, ये हमेशा बोलते हैं कि बुरी नज़र लग गई हमारे बहू और बेटे को। तो बुरी नज़र आपकी खुद की ही लगी है, आपकी हरकतों की लगी है, जिस तरीके से आप चीज़ें करते हो उनकी बुरी नज़र होती है। कौन, किस ऑडियंस ने बोला कि आप 600-600, 700-700, हज़ार किलोमीटर की गाड़ियाँ चलाओ? लप्पू से किसी ने नहीं बोला। अच्छा जो ड्राइवर होता है ना, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, वो भी थक जाते हैं इतने लंबे ट्रैवलिंग के बाद। कि लप्पू तो हर दिन गाड़ी चलाता है 200-400 किलोमीटर, हर दूसरे दिन लंबे लंबे ट्रैवलिंग्स करता है। तो इसलिए ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो ये लोगों पर और किसी और को बद्दुआएँ देना बंद कीजिए कि इसने बद्दुआएँ दे दी, इसने नज़र लगा दी। किसी ने नज़र नहीं लगाई, आपकी हरकतें वैसी हैं कि आप ना दिन देखते हो ना रात देखते हो, कभी भी मुंह उठा के बस निकल जाते हो। रात को 2 बजे, रात को 4 बजे, रात को 6 बजे। ये गलत है। अगर आपको जाना ही है तो आप एक ड्राइवर साथ में रखो। आप बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, वो सुरक्षित होते हैं कंपेयर टू खुद ड्राइव करने के इतना लंबा ट्रैवलिंग के लिए। लेकिन नज़र कोई नहीं लगाता है। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है कि उसके घर में किसी की डेथ हो जाए। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है कि वो मर जाए, क्योंकि सबको पता है भाई, सबके अपने कर्म होते हैं, उनकी ही सज़ा मिलती है। आजकल लोगों को इतना नॉलेज तो हो गया है, तो किसी की नज़र नहीं लगी। अगर इतना ही नज़र लगती है तो अपने बहू और बेटों को सोशल मीडिया से हटा के अपने घर में छुपा के रखो, नज़र बट्टू लगा के। लेकिन ये चीज़ें दूसरों पे थोपना बंद कीजिए। वो सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं, ये बहुत अच्छी बात है। साथ में धमकी माता ने उन रिएक्शन चैनल वाली को ये भी बोला कि जब उसका बेटा कहीं पढ़ने गया था तो हमने उसके बेटे के लिए दुआ मांगी थी अपने भगवान से कि वो अच्छे से पास हो जाए। तो इसका मतलब क्या है? मतलब आप हर चीज़ का एक एहसान जताते हो कि अगर मैंने आपके लिए, बच्चे के लिए दुआएं मांग दी तो आप ज़िंदगी भर एहसानमंद रहो मेरा। ऐसा नहीं होता है माता जी, बिल्कुल भी नहीं होता है।
आज पूरे देश ने एकजुट होकर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब ने अपने देश के फौजियों के लिए, अपने देश की आर्मी के लिए, अपने देश के लिए दुआएं मांगी। तो क्या हम ये एहसान मांगेंगे कि मोदी जी हमने आप पे आपके देश के लिए दुआएं मांगी थी, हमें एहसान उतारो हमारा, अब आप सिर्फ हमारी गुलामी करो? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। दुआएं तो सबके लिए मांगी जाती है कि भगवान सबको खुश रखो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने किसी के लिए दुआएं मांग दी तो वो ज़िंदगी भर आपकी चापलूसी करेगा। वो कोई अगर रिएक्शन चैनल चला रहा है और जिसने कभी आपके फेवर की भी वीडियोस बनाई हों, अगर वो आपकी गलतियां गिना रहा है तो आपको उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। सिर्फ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमेशा आपकी दुआओं की वजह से, आपके भगवान से आपने उसके बेटे के लिए दुआएं मांगी तो वो आपकी चापलूसी करेगा और ज़िंदगी भर बिना आपकी गलतियां देखे आपके फेवर की वीडियोस बनाएगा। यहाँ पे आप गलत हैं। दूसरी तरफ अब आ जाते हैं, माता जी ने ये बोला कि हम उस टाइम पे कितने चैनल्स उड़ा सकते थे। कोई हमारा नाम यूज़ कर रहा था, कोई हमारे वीडियोस लगा रहा था, कोई हमारे थंबनेल्स लगा रहा था, तो हम चाहते तो कितने चैनल्स उड़ा सकते थे, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत है इसलिए हमने किसी का चैनल नहीं उड़ाया। तो माता जी, इस पे आपने कोई एहसान नहीं किया है। जो भी थंबनेल्स लगे थे, जो भी रिएक्शंस बने थे, वो आपकी गलतियों के लिए बने थे। अभी भी जो बन रहे हैं आपकी हरकतों के लिए आपके ऊपर रिएक्शंस बन रहे हैं, और आप लोग शायद इसीलिए स्ट्राइक नहीं देते हो, इसीलिए चैनल्स नहीं उड़ाए थे आपने, क्योंकि उसके बाद आपकी और फजीयत होगी, आपके लिए और हेट यहाँ पे जनरेट होगी, लोग आपको और ज़्यादा नफ़रत करेंगे। और जो भी रिएक्शंस बनते हैं कहीं ना कहीं उसमें भी आपका फ़ायदा है। ये लप्पू ने खुद एक्सेप्ट किया है कि और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ऊपर वीडियोस बनाओ, इसमें मेरा ही फ़ायदा है, मुझे ट्रेंड में रखो। तो इसमें आपका भी फ़ायदा है, इसीलिए आप लोगों ने आज तक किसी को स्ट्राइक नहीं दी। और आपने स्ट्राइक दी भी थी, श्वेता शर्मा के चैनल को स्ट्राइक दी भी थी, उन्होंने खुद ये बताया था। अब आ जाते हैं गाइस जगत दीदी पे। जगत दीदी का कल एक शॉर्ट वीडियो आया था जिसमें उन्होंने अन्नप्राशन के फंक्शन से एक डाला था, जिसमें उन्होंने एक घड़ी पहन रखी थी। पूरी ऑडियंस ने इतने कमेंट किए थे कि वो जो घड़ी है वो जगत जीजा की दी हुई है। पर उस वीडियो में सबसे पहले हम जगत जीजी के मेकअप की बात करते हैं। तो जगत दीदी, आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पहली बात, जगत दीदी की एक्चुअल एज, बिल्कुल सही एज उस वीडियो में झलक रही थी, उस मेकअप में झलक रही थी। एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप 40+ हो। अब तो अपने आप को 16 साल जैसी दिखाना ऑडियंस को बंद कीजिए। जो चीज़ है वो एक्सेप्ट कीजिए। आपका मेकअप बहुत गंदा हुआ था, आपके ऊपर बिल्कुल भी शूट नहीं कर रहा था। लेकिन जब जगत जीजा आपसे अपने रास्ते अलग कर चुके हैं, वो इंसान आपको कह के अपने वीडियोस डिलीट कराया था कि मेरे चैनल, आपके चैनल पे उसके नाम के वीडियोस क्यों हैं, जबकि उसने उसी दिन अपने चैनल से वीडियोस आपके डिलीट कर दिए थे जिस दिन आपने ऑफिशियली यहाँ पे ये बोला था कि मेरा अब कोई भी महल से रिश्ता नहीं है। उसी के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से आपके नाम के वीडियोस डिलीट कर दिए थे। तो जब उस बंदे ने आपसे रास्ते अलग कर लिए तो अभी भी समय समय पे आप क्यों उनके नाम की चीज़ें पहन के आ जाती हो या उनकी दी हुई चीज़ें पहन के आ जाती हो। पहले भी इन्होंने एक बार ये फ़्लाइट में जा रही थी कहीं, आई थिंक बेंगलोर जा रही थी किसी चीज़ का प्रमोशन करने के लिए, तब भी इन्होंने जगत जीजा के दिए हुए ईयरिंग्स पहने हुए थे उस वीडियो में। तभी भी लोगों ने काफ़ी कमेंट किए थे जो जगत जीजी ने ईयरिंग्स पहने हैं वो जगत जीजा के दिए हुए हैं। अब एक बार फिर से आपने उनके नाम की घड़ी पहन ली, उनके परिवार से दी हुई। वो नहीं रखता कि आपने क्या पहना है क्या नहीं, लेकिन आपकी ऑडियंस आपकी छोटी छोटी सी चीज़ों को नोटिस करती है, किसने कब दिया, क्योंकि आप गिफ्ट अनबॉक्सिंग की वीडियोस बनाते हो इसलिए लोगों को चीज़ें याद रहती हैं। जब जो इंसान
आपके रास्ते से अलग हो चुका है, क्यों उसकी चीज़ों को संजो के रखना और टाइम टाइम पे पहनना है आपको? क्या आप इतना भी पैसा नहीं कमा सकती कि आप कमाई हो कि आप 5,000 रुपये की एक घड़ी खरीद सको? अगर आपको घड़ी पहनने का इतना ही शौक़ है तो आपको वही घड़ी क्यों पहननी थी? क्यों? क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी करवानी होती है अपने नाम से। आपका नाम भी आप चाहते हो कि मुझे गालियाँ पड़े और मेरा नाम ट्रेंड में रहे। अभी रिएक्शन वालों ने रिएक्शन नहीं बनाए थे, इनको गालियाँ दी इनके ऑडियंस ने, इनको आईना दिखाया इनकी ऑडियंस ने, और इस तरीके से आईना दिखाया कि इनको अपने उस वीडियो के कमेंट्स तक ऑफ करने पड़ गए। मतलब फ़िल्टर भी नहीं, कमेंट्स ऑफ करने पड़ गए। फेसबुक पे भी इन्होंने काफ़ी कमेंट्स को डिलीट कर दिया जब लोगों ने इनको आईना दिखाया। तो ऐसी हरकतें करनी ही क्यों है? क्यों आपको इज़्ज़त के साथ यहाँ पे वापसी चाहिए, या फिर हमेशा आपको कंट्रोवर्सी ही चाहिए कि एक बार तो बदनाम हो ही चुकी हूँ तो बार बार भी गालियाँ पड़ेंगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? मतलब बेइज्जती करा के ही पैसा कमाना है। इतनी तो अकल रखो, दुनिया आपको सलाह दे रही है कि अपने रास्ते आगे बढ़ो। एक तो इनका पूरा कंटेंट जो है इनके मुच्छड़ वाले बाबा ने खा लिया है, मुद्दाड़ी वाले बाबा ने पूरा कंटेंट खा लिया है। जगत जीजी के पास अब कुछ नहीं बचा है, कंटेंट के नाम पे ठेंगा बचा है। मतलब मुच्छड़ वाले दाढ़ी वाले बाबा ने जिस दिन से इनकी बदनामी हुई है पूरा कंटेंट अपना बटोर लिया है। जगत दीदी का ब्लॉग कब आता है? जब वो 2 ब्लॉग डाल चुका होता है, जब उनका खानदान, यहाँ तक कि जगत जीजी की जो भाभी है दाढ़ी वाले बाबा की बीवी, उसका भी पूरा खानदान ब्लॉग डाल देता है, उसके बाद जगत दीदी का वीडियो आता है। और ये नोटिस बहुत दिन से हो रहा है, अब इनकी ऑडियंस भी नोटिस कर रही है। इसमें एक कमेंट भी किया था किसी ने, इनकी ही सब्सक्राइबर ने, कि आपसे पहले आपकी भाभी ब्लॉग अपलोड कर देती है, आपको देखने के लिए उसका पूरा ब्लॉग मजबूरी में देखना पड़ता है। मेहनत आपने किया, बदनाम आप हुए, और फल आपके और आपकी भाभी के पूरे खानदान वाले उठा रहे हैं। आपके ब्लॉग के लिए कुछ कंटेंट बचने ही नहीं देते हैं, सब मिलकर पहले ही डाल देते हैं। प्लीज़ आप अपना अलग घर ले लीजिए, अपने ब्लॉग्स बनाओ। गुड विशेष। ये पहले भी रिएक्शन चैनल वालों ने बोला है कि दाढ़ी वाला बाबा अपनी बहन का फ़ायदा उठा रहा है, अपनी ही बहन को बदनाम कर रहा है, और यही अब देखने को मिला है। पूरे ब्लॉग्स उसने छापे, उसके यहाँ तक कि दाढ़ी वाले बाबा के ससुराल वालों ने भी छापे, लेकिन जगत दीदी का ब्लॉग सबसे लास्ट में आया और उसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सो जगत दीदी सोचिए, समझिए, बदनाम हो के आगे बढ़ना है, बदनाम हो के पैसा कमाना है कि इज़्ज़त के साथ पैसा कमाना है? क्योंकि आप अकेले नहीं हो, एक बेटी का साथ है साथ में। बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते हैं, पता नहीं आपको खुद को ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आती है कि आपकी बदनामी आपकी बेटी का फ्यूचर ख़राब कर देगी, आपकी गलत हरकतें आपकी बेटी की पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देंगी। दाढ़ी वाले बाबा ने तो सोच ही लिया है कि उसको बदनाम होके गाली खा के ही पैसा कमाने हैं, इसीलिए वो अपनी बहन का कंटेंट तक खा रहा है, अपनी बहन को बेइज्जत कर करके समय समय पे पैसा कमाता है। जब जब इनके यहाँ से कोई वीडियोस लीक होता है तो सीधा सीधा इशारा सिर्फ मुच्छड़ वाले बाबा के पास जाता है, दाढ़ी वाले बाबा की तरफ जाता है कि उसने ही किए होंगे। और जिस तरीके से वो लाइव में आता है, मतलब अपनी बहन के लिए फेवर लेने आता है और बहन को और ज़्यादा 2 फुट नीचे गड्ढा खोद के चला जाता है बहन के लिए। मतलब बहुत ही वाहियात हरकतें हैं उसकी। सो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे पैसा कमाना है, लेकिन इनकी हरकतों से ऐसे लगता है कि अब जगत दीदी भी ढीठ बन चुकी हैं कि मुझे भी गालियाँ पड़े, मेरी बेइज्जती हो, लोग मुझ पे गंदे रिएक्शन बनाएं, लोग मुझे गलत कमेंट करें, मुझे अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास बस पैसा आना चाहिए, क्योंकि इज़्ज़त तो जा ही चुकी है, तो बेइज्जत हो ही गई हूँ एक बार, तो आगे भी इज़्ज़त कमाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे लगता है ऐसी इन तुच्छी हरकतों को देख के। सो गाइज़, ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो इन दोनों के ऊपर। आई होप आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।